समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल रोसड़ा नगर परिषद में चुनाव हारने की रंजिश को लेकर 5 लाख रुपए की सुपारी देकर रोसड़ा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद बबीता कुमारी के पति पूर्व उप मुख्य पार्षद अरुण महतो की गोली मारकर हत्या करा दी गई। घटना के 9 दिनों के अंदर मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल और कपड़ा जूते के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद घटना में शामिल अन्य फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रोसड़ा थाना परिसर में समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने पूर्व उप मुख्य पार्षद अरुण महतो की हत्या के मामले को खुलासा किया। इस घटना की शुरुआत हुई थी, इस घटना के जो तार हैं वो जुड़ते हैं नगर परिषद चुनाव से। वर्ष 2022 में जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था उसमें जो अपराधी राजा झा और साकिब कुमार, जो कि वार्ड नंबर 15 का ही रहने वाला है, ये चेयरपर्सन पद के लिए खड़ा हुआ था और जो अरुण कुमार महतो हैं उनकी पत्नी वाइस चेयरपर्सन पद के लिए खड़ी हुई थी। तो जब इन लोगों के बीच में अरुण कुमार महतो और राजा झा के बीच में पहचान थी, बोलना चलना था और दोस्ती थी, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की योजना बनाई और वोट ट्रांसफर का कि पॉलिटिकल वोट ट्रांसफर होगा, ये उनको सपोर्ट करेंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट आए तो वर्तमान चेयरमैन जो है श्याम बाबू वो जीत गए और राजा झा हार गए। साथ ही अरुण कुमार महतो जो है उनकी पत्नी चुनाव जीत गई और धीरे धीरे अरुण कुमार महतो का एक पॉलिटिकल जो कद है वो बढ़ने लगा। उसी राजनीतिक संजस में चुनाव हारने की जो रंजिश थी उसका बदला लेने के लिए और इनको राजा झा को उसी समय शक हुआ कि इनके द्वारा अरुण कुमार महतो के द्वारा जो वोट ट्रांसफर है और चुनाव में सपोर्ट नहीं किया गया और अरुण कुमार महतो के बढ़ते हुए पॉलिटिकल कद को देखते हुए इन्होंने हत्या की योजना जनवरी 2023 से ही बनाने की शुरुआत कर दी थी। राजा झा चूँकि पूर्व में भी जेल में रहा हुआ है, मुजफ्फरपुर में जेल में 2013 के बाद ये रहा हुआ है। वहाँ पर एक हत्या के केस में बंद था, करीब 6 से 7 साल वहाँ रहा है। उस समय जब ये जेल में था तो वहाँ इसकी पहचान जो सुभाष झा नाम के क्रिमिनल से हुई थी। सुभाष झा भी कुख्यात अपराधी है और ये लगातार मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली इन क्षेत्रों में घटना करता रहा है। लूटपाट भी, डकैती भी और कॉन्ट्रैक्ट शूटिंग का काम भी इसने किया है। तो जब ये उससे परिचित था तो जब इसने घटना की योजना बनाई तो अप्रैल माह में सुभाष झा जब यहाँ पर आया राजा झा के पास तो इन दोनों की दोस्ती हुई और इन लोगों ने बताया कि सुभाष झा ने राजा झा से कुछ काम मांगा और राजा झा को चूँकि ये घटना करानी थी उसने इस घटना का जो ठेका है वो सुभाष झा को दे दिया। सुभाष झा को ठेका देने के बाद इस ठेके की बातचीत जो है वो 5 लाख में डन डील हुई कि 5 लाख रुपए देंगे और अग्रिम राशि जो है 3 लाख वो रोसड़ा में ही अपने घर पर ही राजा झा ने सुभाष झा को दे दी थी। 3 लाख रुपए दे दिए थे और बाकी 2 लाख घटना के बाद देने थे। सुभाष ने 2 अन्य साथी के साथ बनाई पूरी योजना। सुभाष झा राजा झा के कहने पर अपने 2 साथियों मोहम्मद अबरार, विक्की कुमार मेटनपुरा से संपर्क कर घटना की योजना बनाई। 5 सितंबर को मोहम्मद अबरार अपने साथी विक्की के साथ मुजफ्फरपुर से अपने लाल और काले मेलम्बर मोटरसाइकिल से दलसिंह सराय पहुंचा, जहां मुख्य शूटर सुभाष झा के साथ रात्रि दलसिंह राय में ही रुका। 6 सितंबर को तीनों शूटर एक ही मोटरसाइकिल से दलसिंह सराय से रोसड़ा पहुंचे। रोसड़ा बाजार पहुंचने पर सुभाष झा ने हम दोनों को एक चाय की दुकान पर बैठाकर रहने के लिए कमरा खोजने के लिए चला गया। सुभाष झा पहले कई बार रोसड़ा आता जाता था, इसलिए उसको वो इलाके की पूरी जानकारी थी। सुभाष झा ने 1500 रुपए में एक लॉज में कमरा बुक कराया और हम दोनों के साथ वहीं रुका। मुख्य साजिशकर्ता राजा झा के कहने पर राजा झा का एक अन्य साथी अमन कुमार और छोटू और राजेश मंडल दोनों एक बैग में घटना करने के लिए हथियार लेकर सुभाष झा की बताई जगह पर पहुंची। साथ ही सुभाष झा को हथियार मुहैया कराया। 7 सितंबर को तीनों मोटरसाइकिल से पहले सुबह में स्टेडियम पहुंचे और उसके बाद गांधी चौक के पास स्थित एक नाश्ते की दुकान पर जाकर रुकी। मृतक अरुण महतो के आने जाने की गतिविधि के संबंध में सूचना का इंतजार फोन आने पर हम तीनों हथियार लेकर अरुण महतो के घर के पास पहुंचे। मृतक अरुण महतो पैदल ही सड़क से गुजर रहे थे, तभी सुभाष झा ने अरुण महतो पर गोली चला दी और हम तीनों भाग गए। वहीं इधर पत्रकारों को संबोधित करने के बाद 9 दिनों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन को लेकर टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को एसपी ने पुरस्कृत भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राज किशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।